की ओर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जल्द आने वाली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। यूपी और बिहार के अलावा एक दो और राज्यों से कुछ मंत्रियों का लोकसभा टिकट कट सकता है। 3 मार्च को मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक है और इस बैठक के बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किन किन मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी जो कि अकेले दम पर 370 और एनडीए के साथ मिलकर 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रख रही है और इसलिए हर सीट पर विनेबिलिटी देखी जा रही है, यानी जिताऊ उम्मीदवार को देखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा फीडबैक लिए जा रहे हैं, बाकायदा एजेंसियों के सर्वे कराए जा रहे हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक ना रही हो, जिनके बारे में फीडबैक सही ना रहा हो, ऐसे मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। जी न्यूज के पास संभावितों के नाम हैं। वाराणसी से खुद पीएम मोदी उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। गांधीनगर से अमित शाह एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। वहीं विदिशा से शिवराज सिंह को टिकट संभव है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट मिल सकता है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भोपाल से नरोत्तम मिश्रा को टिकट संभव है। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और तमाम बड़े नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जो कि वाराणसी से ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। अन्य नामों की बात करें तो वीडी शर्मा को खजुराहो से टिकट दिया जा सकता है, जबकि झालावाड़ से वसुंधरा राजे को टिकट संभव है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को भी टिकट संभव है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान उम्मीदवार हो सकते हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र शेखावत को जोधपुर से उतारा जा सकता है। वहीं बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट संभव है। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से मैदान में उतर सकती हैं। नैनीताल से अजय भट्ट के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 2024 का समर अब सर पर आ चुका है और इसलिए अब अलग अलग पार्टियां तैयारियों को अपने अंतिम रूप दे रही है और बीजेपी इसमें सबसे आगे नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से उतर सकते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से। यह संभावित लिस्ट है जी न्यूज के पास जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं में शुमार। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें इस बार मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। विदिशा से टिकट मुमकिन है। तो बड़े चेहरों के नाम का ऐलान पहले लिस्ट में हो सकता है बीजेपी की तरफ से। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, इस बार विधानसभा चुनाव हालांकि वे हार गए, लेकिन उन्हें भोपाल से लोकसभा टिकट दे सकती है पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से उतार सकती है बीजेपी। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पहली लिस्ट और सबसे बड़े नाम इसमें शुमार हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जाहिर सी बात है, मिशन 370 पूरा करना है तो जो पहली सूची हो वो माहौल बनाने के लिए भी काफ़ी होता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नाम होगा ही होगा, गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम होगा ही होगा। बाकी जो संभावनाएं आप जता रहे हैं उसमें से कई नाम होने की संभावना है, जैसे है राजनाथ सिंह हो या संजीव बालियान हो, स्मृति ईरानी हो, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया हो, वीडी शर्मा, ये तमाम, गजेंद्र शेखावत, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जिनकी इस सूची में नाम होने की संभावना जताई जा रही है, जो आज या फिर कल तक जारी हो सकती है। हालांकि जिस तरह से इस लिस्ट का इंतजार कई संभावित कैंडिडेट कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लिस्ट आए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है अभी तक, जो थोड़ी देर पहले तक यही कहा गया है कि इंतजार करिए, सूची आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, तो इंतजार है सभी को। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े नाम होंगे पहली सूची में होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर दिल्ली के हो। जी रविंद्र, जो पहली लिस्ट है इसमें आपने संभावित तो बता दिए, कुछ ऐसे नाम भी जो कि बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट से बाहर रह सकते हैं, टिकट उनका कट सकता है? ऐसे नाम देखिए, दिल्ली से ही गौतम गंभीर का नाम कट सकता है। पंजाब से अगर चलेंगे तो सन्नी देओल का टिकट कटना,
तय माना जा रहा है। उसी तरह चंडीगढ़ से भी जो बीजेपी के सांसद हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका नाम कटना भी तय माना जा रहा है। इस तरह से कई ऐसे नाम हैं जो इस बार दिखाई नहीं देंगे। और भी बड़ी बात है, मोदी मंत्रिमंडल के भी कई काबीना मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हैं, उनको भी इस बार टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान। हालांकि मंत्रियों के नाम जो कटेंगे उनकी सूची बाद में आएगी, क्योंकि 3 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक है और जिसमें सभी मंत्री शरीक होंगे, वो दिन भर बैठक चलने वाली। तो मंत्रियों का नाम 3 तारीख के बाद वाली जो सूची होगी उसमें कटने की संभावना है, लेकिन उसके पहले जो सांसदों जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और जो समीकरण फिट नहीं बैठते हैं, वो पहली सूची आज या कल जब जारी होगी तो उसमें कई सांसदों के नाम भी कटेंगे जो कद्दावर भी हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, अगर बात की जाए बीजेपी की ओर से तो मिशन 370 की ओर अकेले दम पर जो बढ़ रही है पार्टी, इस बार अगर बात की जाए टिकट बंटवारे की तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखा गया है, जिनके आधार पर टिकट बंटवारा हो रहा है? देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो ऐप से पूरे देश में जनता से कहा गया था कि आप अपना सांसदों के प्रति फीडबैक दीजिए। एक तो वो फीडबैक है। दूसरा, हर मंत्रियों को कहा गया था पूरे देश के कि वो जो बीजेपी के सांसद है उनका फीडबैक जनता से बीच में जाकर लेकर आइए। यानी मंत्रियों ने सांसदों का फीडबैक लिया। मंत्रियों का फीडबैक जो हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंत्रिपरिषद के बैठक हो, मंत्रिमंडल का बैठक हो, योजनाओं को किस तरह से जमीन पर उतारे हैं, इसका संगठन ने भी अपनी तरफ से सर्वे किया है, रिपोर्ट मंगाई थी और वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी भेजा गया था। तो कई तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई है पिछले 5 साल में, खासकर पिछले 1.5 साल में, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों का टिकट या सांसदों का टिकट मिलना या सांसदों का टिकट कटना तय हुआ है। जी रविंद्र, इन सब के बीच अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके विदिशा से लड़ने की खबर आ रही है। इसके अलावा वसुंधरा राजे को झालावाड़ से लड़ाने की भी खबर आ रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और राज्य जो सरकारें हैं उनको पूरी तरह से फ्री हैंड मिलेगा, किसी दूसरे गुट की संभावना वहां नहीं छोड़ी जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पार्टी ने जब तय किया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए और युवाओं को मौका वहां दिया गया है मुख्यमंत्री के लिए, तो कद्दावर जो चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, उनको अब प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लाना ही उनको फ्री हैंड देने के लिए जरूरी होगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते हैं कि विदिशा से चुनाव लड़े। हालांकि उनके पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो भोपाल की भी तैयारी कर ले, लेकिन जो जानकारी मिली, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो विदिशा परंपरागत सीट है उनका, वहीं से चुनाव लड़ना चाहेंगे इसका, और वो वहां से लड़ सकते हैं। और जहां तक वसुंधरा राजे का, तो उनकी भी यही कंडीशन है कि अब वहां पर नया मंत्रिमंडल है, कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे, प्रदेश के नेतृत्व में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो और वहां फ्री हैंड मिले, इसलिए उनको झालावाड़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जब उनके बेटे को वो सीट जब खाली होगा तो उनको वहां पर उपचुनाव में चुनाव टिकट दिया जाएगा। यानी मां की जगह पर बेटे को टिकट और बेटे की जगह पर मां को टिकट, ये संभावना जताई।